हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। श्रीमद् भागवत कथा हम श्रवण कर रहे हैं। श्री व्यास देव जी को श्री नारद मुनि अद्भुत ज्ञान दे रहे हैं। अद्भुत ज्ञान देने के बाद 5वें अध्याय तक, 6ठे अध्याय में अब व्यास देव जी श्री नारद मुनि से पूछ रहे हैं अनेक तरह के प्रश्न कि जब संत महामुनि उन्हें दीक्षा देकर चले गए थे, उसके बाद उनका जीवन कैसे व्यतीत हुआ, वो सब वृतांत सुनाइए। तो श्री नारद मुनि जी श्री व्यास देव जी को अपना वृतांत कहकर सुना रहे हैं कि जब वे 5 वर्ष की आयु के बालक थे, उस समय केवल उनकी माता ही उनके पास थी, जिनसे वो अत्यधिक स्नेह करते थे, और माता भी अपने इस पुत्र से अत्यधिक स्नेह करती थी। अत्यधिक गरीब थे, उनकी माँ दासी थी, तो दूसरों की सेवा करके वो अपना निर्वाह करती थी। इसी प्रकार श्री नारद मुनि को भी दूसरों की सेवा करने का मौका मिला। यहाँ पर दूसरे कौन थे? संत महात्मा लोग, जिनकी सेवा श्री नारद मुनि कर पाए और उनका जीवन बदल गया। तो फिर श्री नारद मुनि बता रहे हैं कि जब ये संत महामुनि चले गए तब क्या हुआ। इनकी माता को एक सर्प ने डस लिया। जब इनकी माता रात्रि को गाय दूहने जा रही थी, उस समय एक सर्प ने इनको डस लिया और श्री नारद मुनि यहाँ पर अपनी माँ से रहित अकेले हो गए। इसके बाद आगे की कहानी क्या है, आज हम वो करेंगे। और उसको करने से पहले एक बार भगवान की छोटी सी वंदना कर लेते हैं। सभी इस वंदना में शामिल हो ताकि हमारा हृदय भगवान में लग पाए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री व्यास देव की जय हो, चैतन्य महाप्रभु की, सुखदेव गोस्वामी की जय हो, सूत जी महाराज की जय हो, श्री नारद मुनि की जय हो, श्रील प्रभुपाद की जय हो, सरस्वती माता की जय हो, शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती माता की जय हो, हनुमान जी की जय हो, सभी के गुरु महाराज की जय हो। राधे कृष्णा। जय सिया राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। श्री व्यास देव जी को श्री नारद मुनि अब आगे की कहानी बताएंगे। जब उनकी माता को सर्प ने डस लिया था, फिर क्या हुआ। 5 वर्ष के नन्हे बालक थे। उसके बाद उनकी आगे आध्यात्मिक यात्रा आरंभ होती है।
जितना भी कष्ट आना था भौतिक रूप से वो आ चुका, अब आगे मंगल ही मंगल होने वाला है। हरे कृष्ण। मैंने इसे श्री भगवान की विशेष कृपा माना, क्योंकि वे अपने भक्तों का भला चाहने वाले हैं। और इस प्रकार सोचता हुआ मैं उत्तर की ओर चल पड़ा। हरे कृष्ण। यहाँ पर श्री नारद मुनि बता रहे हैं कि उनकी माता को सर्प ने डस लिया, अब वे अकेले रह गए थे। तो ऐसे में अगर कोई सांसारिक व्यक्ति होता है तो वो क्या कहता है, क्या सोचता है कि दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए था, बेचारा छोटा सा बालक किसके सहारे अब जिएगा। कोई सांसारिक व्यक्ति होगा तो वो ऐसे ही सोचेगा, ऐसे ही बोलेगा। लेकिन श्री नारद मुनि यहाँ पर कह रहे हैं कि मैंने इसे भगवान की कृपा ही जाना, क्योंकि जब तक व्यक्ति के अंदर किसी भी प्रकार का सांसारिक मोह रहता है तब तक वह पूर्ण रूप से श्री भगवान की शरण ग्रहण नहीं करता। जब तक उसे कोई ना कोई सहारा दिखता रहता है तब तक वह उसे ही पकड़ कर रखता है, तब तक वह श्री भगवान की पूर्ण शरण ग्रहण नहीं कर पाता। तो जिस भक्त पर भगवान की इतनी अनुकंपा होती है उस पर भगवान ये विशेष कृपा करते हैं, सांसारिक मोह उससे पूरी तरह से छुड़वा देते हैं। अब श्री नारद मुनि का जीवन देखिए, भगवान के कितने बड़े भक्त हैं, किसी चीज का कोई मोह नहीं, कोई विकार नहीं उनमें। और हम जैसे लोग पतित आत्माएं हैं, हमारे अंदर अनेकों तरह के विकार भी होंगे और अनेकों तरह के मोह भी होंगे। हम उससे आसक्त हैं, हम उस वस्तु से आसक्त हैं, हमारी आसक्तियां ही नहीं छूटती। श्री नारद मुनि की केवल एक ही आसक्ति थी, छोटी सी, अपनी माता से प्रेम करना। भगवान ने वह भी उनसे छुड़वा दिया। जब वह छूट गया तो श्री नारद मुनि उसे भगवान की कृपा मान रहे हैं और फिर वो कहते हैं कि मैं उत्तर की दिशा की तरफ चल पड़ा। उत्तर की दिशा अत्यंत शुभ मानी जाती है। कहते हैं ना कि दक्षिण की तरफ मैं जा रहा था स्वप्न में, इसका मतलब वहां पर नकारात्मक ऊर्जा है। दक्षिण की तरफ जाना अशुभ संकेत होता है, उत्तर की तरफ जाना शुभ संकेत होता है। भगवान कहाँ विराजित होते हैं? उत्तर पूर्व दिशा में भगवान विराजित होते हैं, ऐसा कहा जाता है ज्योतिषियों के द्वारा। तो नारद मुनि उत्तर दिशा की तरफ चल रहे हैं। अगर उत्तर दिशा की तरफ बैठकर हम कोई पाठ पूजा करते हैं तो उसका विशेष लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि भगवान उत्तर दिशा में ही विराजमान है। तो श्री नारद मुनि अब उत्तर दिशा की तरफ चल रहे हैं। अपने पूर्व जन्म में जब वो 5 वर्ष के बालक थे, उससे आगे क्या हो रहा है वो जानते हैं। प्रस्थान करने के बाद मैं अनेक समृद्ध जनपदों, नगरों, गांवों, पशुशालाओं, खानों, खेतों, घाटियों, पुष्प वाटिकाओं, उपवनों तथा प्राकृतिक जंगलों से होकर गुजरा। हरे कृष्ण। तो जैसे आज के समय में खेत खलियान है, उपवन है, उद्यान है, ऐसे पहले भी होता था। आज के टाइम में तो बल्कि कम है ये चीजें, कहां पर इतने उद्यान देखने को मिलते हैं। कुछ समय पहले थे, अब तो सभी लुप्त होते जा रहे हैं, खेतों को कम करते जा रहे हैं। सब जगह पर भवन निर्माण हो रहा है, कोई फैक्ट्री लग रही है, कहीं पर कुछ हो रहा है, कहीं पर कुछ, खेती तो कम ही होती जा रही है। लेकिन आज के समय हम देख तो पा रहे हैं, आने वाले समय में पता नहीं ये देख भी पाएंगे या नहीं। तो खेत खलियान, बाग, उपवन ये सब पहले भी होता था। ग्राम, नगर ये आज भी हैं और ये पहले भी था। इस तरह से सृष्टि यूं ही चलती रहती है। एक सृष्टि खत्म हुई तो नई सृष्टि बनेगी और उसके अंदर भी ये सारी की सारी गतिविधियां होंगी। जो गतिविधियां आज हम देख रहे हैं, अगली सृष्टि में जब इसका प्रलय हो जाएगा, अंत हो जाएगा इस सृष्टि का, तो जो नई सृष्टि आएगी उसमें भी ये सब कुछ मिलेगा। खेत, बाग, उपवन, जंगल, वन और सभी गांव, नगर, व्यापार, ये सब कुछ आगे भी होगा। बार बार सृष्टि आती रहती है और बार बार ये सब गतिविधियां भी होती रहती हैं। जो हमने अभी तक इतिहास में जाना है
कि इतिहास में ऐसा ऐसा हुआ था। हर सृष्टि में उस इतिहास की पुनरावृत्ति होती रहती है। वही सब भगवान की लीलाएं, वही सब मनुष्यों के कार्य दोबारा से होने लगते हैं। मतलब सेम चीज बार बार कॉपी पेस्ट चलता रहता है। उसमें हल्का हल्का सा अंतर आ सकता है। जैसे कि कोई आचार्य बताते हैं कि श्री राम के समय में ये लीला ऐसे हुई थी, और कोई आचार्य बताते हैं कि श्री राम के समय में वो लीला ऐसे हुई थी। तो अब हमें लगता है ये वाले आचार्य सही हैं या ये वाले आचार्य सही हैं। अब हम किसकी बात माने, हो गए कंफ्यूज। जिसको इन आचार्य की बात सही लगी तो उनको ठुकरा दिया, अगर किसी को उनकी बात ठीक लगी तो उनको ठुकरा दिया। जबकि ये अपराध हो रहा है। वो आचार्य भी ठीक है और वो आचार्य भी ठीक है। वो किसी सृष्टि की बात कर रहे हैं कि उस सृष्टि में श्री राम के समय में ऐसा हुआ था, और वो किसी दूसरी सृष्टि की बात कर रहे हैं कि श्री राम के समय में ऐसा हुआ था। दोनों ही सही हैं, क्योंकि ये सृष्टि बार बार आती है और वही सब लीलाएं बार बार उसी तरह से होती हैं जिस तरह से पूर्व में हुई है। केवल उसमें कभी कभार थोड़ा थोड़ा अंतर आ सकता है। इसलिए सभी आचार्यों की बात सही है। अलग अलग शास्त्रों से पढ़ के आचार्य आपको सुनाते हैं और वो अलग अलग सृष्टि की बात सुना सकते हैं, इसलिए उनमें थोड़ा थोड़ा फर्क आ जाता है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि इन सभी जंगलों को पार करते हुए, वनों को पार करते हुए, अनेक नदी, खेत, खलियान, बाग, उपवन, ग्राम, उद्योग, ये सभी श्री नारद मुनि देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। श्रीमद् भागवतम भी एक ऐसा ही ग्रंथ है जिसमें इतिहास को दोहराया गया है कि पहले क्या हुआ था इतिहास में वो बताया गया है, लेकिन उसके मुख्य पॉइंट ही बताए जाते हैं जो भगवान की लीलाओं से संबंधित है, जिससे हमारी भक्ति का वर्धन होता है, भक्ति बढ़ती है। जिससे केवल वो चीजें ही श्रीमद् भागवतम में लिखी जाती हैं, लेकिन इतिहास के बारे में ही है कि करोड़ों वर्ष पूर्व क्या क्या हुआ था, भगवान का अवतार किस किस रूप में हुआ था, वो सभी श्रीमद् भागवतम में लिखा हुआ है। तो गुरु महाराज यहाँ पर कहते हैं कि जो सांसारी व्यक्ति होते हैं, लौकिक व्यक्ति, वो इन खेतों का प्रयोग, उद्योगों का प्रयोग या इतिहास के जो पूरा तात्विक होते हैं उनके खननों में लगे रहते हैं ताकि आर्थिक विकास किया जाए, और अपना समय नष्ट करते रहते हैं, समय व्यर्थ ही करते हैं। श्री नारद मुनि जैसे जो संत होते हैं, जो आध्यात्मिक चेतना वाले व्यक्ति होते हैं, वो कभी भी अपना समय इन चीजों में नहीं गवाते। हालांकि सभी नगरों से निकलते हुए जा रहे थे, शहरों से निकलते हुए जा रहे थे, गांवों से निकलते हुए जा रहे थे, अनेक तरह के उद्योग उन्होंने देखे, लेकिन स्वयं की आर्थिक उन्नति के लिए उन्होंने एक क्षण भी नहीं गवाया। वो केवल अपने आध्यात्मिक विकास के लिए आगे बढ़ते गए। और यही एक सच्चे संत की पहचान भी होती है कि उन्हें कोई आर्थिक सरोकार नहीं होता, उन्हें कोई सांसारिक सरोकार नहीं होता। वे तो भगवान की दिव्य चेतना में लगे रहते हैं और अपनी उन्नति आध्यात्मिक रूप से करते रहते हैं। आइए आगे जानते हैं, आगे श्री नारद मुनि क्या बता रहे हैं। मैं सोने, चांदी तथा तांबे जैसे विविध खनिजों के आगारों से परिपूर्ण पर्वतों तथा सुंदर कमलों से पूर्ण जलाशयों से युक्त भूभागों को पार करता रहा, जो स्वर्ग के निवासियों के उपयुक्त थे, मदांध भोरों तथा चहचहाते पक्षियों से सुशोभित थे। हरे कृष्णा। श्री नारद मुनि यहाँ पर कह रहे हैं कि वो आगे बढ़ते गए, सुंदर सुंदर बाग बगीचे देखे, भंवरे देखे, अलग अलग तरह के चहचहाते हुए पक्षी देखे। मतलब प्रकृति की इतनी सुंदरता उन्होंने देखी है कि जिसका वर्णन शब्दों में किया जाना बड़ा मुश्किल सा है। आज के इस कलयुग के समय में इतनी सुंदरता प्रकृति की बड़ी मुश्किल से ही दिख पाती है। कहीं कहीं पर बची है, पर ज्यादातर ऐसी प्रकृति मनुष्यों ने छोड़ी ही नहीं। वहां पर कुछ निर्माण करवा दिया, वहां पर कुछ सड़कें बन गई कि टूरिस्ट को बढ़ावा देना है, जिससे आर्थिक उन्नति हो सके उस क्षेत्र की। तो इस चक्कर में
सारा प्राकृतिक सिस्टम नष्ट होता जा रहा है टूरिस्ट की वजह से, कि हमें टूरिज्म को बढ़ावा देना है। प्राकृतिक रहा कहाँ है? पहाड़, सभी पहाड़ काट काट कर कुछ कुछ निर्माण वहां पर हो रहा है, पहाड़ों के जंगल भी खत्म कर दिए। तो इसी वजह से तो रोज खबर मिलती है, वहां पर ये बादल फट गया, वहां पर ये त्रासदी हो गई, वहां पर पहाड़ गिर गया, पत्थर गिर गए, वहां पर ये दुर्घटना हो गई, वहां पर ये साधन नदी में बह गया, वहां पर जमीन धंस गई पहाड़ों में। रोज ये खबरें मिलती हैं। तो क्या प्राचीन समय में ऐसा कभी होता था? कभी सुना है किसी शास्त्र में कि ऐसा ऐसा हुआ, कोई पहाड़ गिर गया, कहीं पर ऐसे नदी में उफान आ गया, कहीं त्रासदी हो गई? क्या कभी ऐसी प्राकृतिक आपदाएं प्राचीन समय में सुनी है आपने? कभी कृष्ण के समय में ऐसी आपदाएं आई थी? कभी नहीं सुनी। तो आज ही ऐसा क्यों हो रहा है? इसका क्या उत्तर आप जानते हैं? क्या आपको लगता है कि ऐसा आज के समय में क्यों हो रहा है? क्योंकि मानव ही इस प्रकृति का दुश्मन बन बैठा है, इसलिए ये प्रकृति नष्ट होती जा रही है। और अगर प्रकृति नष्ट होगी तो मानव भी नष्ट होता जाएगा, क्योंकि मानव को जो भी सुविधाएं मिलती हैं वो प्रकृति से ही मिलती हैं। और अगर प्रकृति ही नहीं रहेगी तो वो सुविधाएं कहां से मिलेगी? यहां तक कि शुद्ध वायु भी मानव के पास नहीं है। अगर प्रकृति ना हो, पेड़ पौधे ना हो, पेड़ पौधे खत्म तो ऑक्सीजन खत्म, कहां से सांस लेंगे? तभी तो लोगों को टीबी हो रहा है, सांस की बीमारियां हो रही हैं, दमा हो रहा है, क्योंकि पेड़ पौधे नष्ट होते जा रहे हैं और प्रदूषण फैलता जा रहा है। तो इसलिए हम सबका ये कर्तव्य है कि प्रकृति को बचाया जाए। जो प्राकृतिक चीजें हैं उनकी रक्षा की जाए, पहाड़ों की रक्षा की जाए, जंगलों की रक्षा की जाए, पेड़ पौधों की रक्षा की जाए। अगर पेड़ पौधे होंगे तो ही हमारा जीवन है। सबसे बड़ा पानी की रक्षा की जाए, जल की रक्षा की जाए। अगर ऐसे ही जल बहाते जाएंगे धरती से निकाल निकाल कर, तो एक दिन ये जल भी नहीं रहने वाला। वैसे तो हमारी पृथ्वी लगभग 75% जल से भरी हुई है, लगभग मोटा मोटा 78% भी हो सकता है। मोटा मोटा आपको बता रहे हैं कि 75% भाग इस धरती का जल ही है, और जब प्रलय आएगी वो भी जल से ही आती है। लेकिन फिर भी उपयोग हेतु जल की कमी होती जा रही है, क्योंकि उपयोग हेतु जल पृथ्वी के अंदर है, माता के अंदर है। उसको हम निकाल निकाल कर वेस्ट करते जा रहे हैं, नालियों में बहा रहे हैं। एक बार मोटर का बटन दबा दिया तो जल बह रहा है, बस भूल गए, क्योंकि मेहनत तो लग नहीं रही। पहले नलकूप होते थे, मेहनत लगती थी जल निकालते हुए, तो उतना ही निकालते थे जितनी आवश्यकता होती थी। कभी कभी थोड़ा कम भी निकाल लेते थे कि इतना जोर कैसे लगाएं। अब क्या है, स्वचालित मोटर से आ गई है, मोटर का बटन दबाया और भूल गए, और पानी निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है पानी। तो फिर उपयोग हेतु जो जल पृथ्वी के अंदर है वो कैसे बचेगा? सोचकर देखिए। वायु और जल दोनों ही बिल्कुल महत्वपूर्ण अंश हैं, जिसकी मानव को सभी जीवों का आवश्यकता है। अगर इन्हीं को दूषित करते जाएंगे तो जीवन कैसे संभव होगा? इस पर विचार कीजिए और इस पर आज से ही कार्य आरंभ कर दीजिए। अगर आप इस कथा को कुछ थोड़ा सा भी सही मानते हैं, भगवान की वाणी को सही मानते हैं, तो जल और वायु को बचाने के लिए आज ही प्रयासरत हो जाइए। तो वापस आते हैं कथा पर। इसी तरह श्री नारद मुनि आगे बढ़ते जा रहे हैं और प्रकृति की सुंदरता देख रहे हैं। सुंदर पर्वत, सुंदर कमल, वन और इस तरह के बाग, उपवन, बड़ी सुंदरता देखते हुए जा रहे हैं। इससे आगे की कथा हम कल करेंगे कि श्री नारद मुनि ने आगे और क्या क्या देखा। आज के लिए इतना ही करते हैं। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।